वेलकम बैक। दिस वीडियो में हम फिर क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पार्ट करेंगे। इसके साथ हमारा पहला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके 3 एक्सरसाइज थे वो भी कंप्लीट हो गए। अगर आपने हमारे वीडियोस को गौर से देखा है, आपने प्रैक्टिस की है, फिर आपने एक क्वेश्चन को अगर आप समझ गए तो फिर आपने उसी क्वेश्चन को 3 से 4 दफ़ा किया है, तो इंशाल्लाह पहला चैप्टर जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स के हवाले से है वो आपको समझ में आ गया होगा, फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है? तो आप देख लें, आप पढ़ लें, समझ लें। अगर आपको एक क्वेश्चन बेशक समझ में नहीं आता है तो फिर आप दूसरे पे ट्राई कर लें, तीसरे पे ट्राई कर लें। तो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो रहा है, तो उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई परेशानी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या है, मौजूद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास वी हैव, ठीक है? जेड स्क्वायर प्लस 8 जेड प्लस 23 इक्वल टू 0 हमारे पास ये है। इसको कंपेयर करते हैं, हमारे पास क्या है, तो हेयर ए हमारे पास क्या है, 1 है, और बी हमारे पास है +8 एंड सी इज इक्वल टू 23 हमारे पास है, ठीक है? तो ये हमारे पास, फिर अगेन हम जानते हैं, वी नो दैट क्वाड्रेटिक फार्मूले की हम बात करते हैं। वी नो दैट z इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। माइनस बी हमारे पास क्या है, 8 है, इस दफ़ा बी हमारे पास +8 है, प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर -4, ए हमारे पास 1 है एंड सी हमारे पास 23 है, ठीक है? ये हो गया हमारे पास 2 इंटू ए हमारे पास 1 है, तो ये -8 एज इट इज आ जाएगा, प्लस माइनस 8 ज़ा 64 हमारे पास आ गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 23 इंटू हमारे पास आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 92 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है? -8 प्लस माइनस हमारे पास, हम माइनस कर लेते हैं, तो 64 माइनस 92 माइनस तो आ जाएगा, चूंकि 92 बड़ा है, तो यहाँ पे 7 हमारे पास आ जाएगा 28, नीचे आ जाएगा 2 हमारे पास, -8 प्लस माइनस। अब देखते हैं किसी हद तक अगर 28 को हम स्क्वायर रूट से निकाल सकते हैं तो हम निकालेंगे, और अगर नहीं निकल सकता तो फिर हम छोड़ देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, हम -28 को हम इस तरह लिख सकते हैं, मैं इनको अलग-अलग लिखता हूँ। 4 को हम लिखते हैं, ठीक है? फिर डॉट लगा के 7 को हम लिखते हैं, फिर डॉट लगा के स्क्वायर रूट -1 को हम लिखते हैं। हम 28 को इस तरह अलग-अलग कर सकते हैं। यानी अगर इसको अगेन हम एक ही ब्रैकेट में एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे तो -7 4 ज़ा 7 चौक 28, वापस भी 28 आ जाएगा, ठीक है? अभी क्या है, ये 4 है, तो 4 को अगर हम 2 का स्क्वायर लिखे तो हम लिख सकते हैं। तो मकसद यही था हमारा कि 2 को निकालना था, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर आ जाएगा 2, ठीक है? ये स्क्वायर रूट से 1 तो नहीं निकल सकता, ये एज इट इज आ जाएगा, और स्क्वायर रूट -1 जो है आयोटा, आयोटा स्क्वायर रूट से बाहर, अब हम इसको लिख देंगे, नीचे आ जाएगा 2। इन दोनों में से 2 कॉमन है तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है? माइनस 2 कॉमन हमने लिया, तो इधर आ जाएगा -4 हमने लिख दिया, प्लस माइनस हमारे पास 2 गायब हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट 7 और आइटा बाहर आ जाएगा, नीचे हमारे पास है 2, तो ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये जाएगा -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 आयोटा। ये हमारा हो गया आंसर। लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट हमारा हो जाएगा, तो इंतहाई आसान था, इसमें कोई मुश्किल नहीं थी। इससे अगले वाले चैप्टर्स इंटरेस्टिंग भी है और उनमें काम करना है हमने, चूँकि हमारे पास मैट्रिसेस के हवाले से है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है मैट्रिसेस, तो उस पे हम अच्छा काम करेंगे, ठीक है? तो लास्ट पार्ट है हमारे पास, इधर मौजूद है ज़ेड स्क्वायर -2 ज़ेड प्लस 15 इक्वल टू 0 बाय कंपेयरिंग, कंपेयर करते हैं बाय कंपेयरिंग, ठीक है? ए हमारे पास क्या है, 1 है, बी हमारे पास -2 है एंड सी इज इक्वल टू 15। वी नो दैट, हम फार्मूले को जानते हैं, वी नो दैट z इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। मैं फास्ट जा रहा हूँ, मुझे लगता है कि इस किस्म के क्वेश्चंस होने भी नहीं चाहिए थे इस बुक में, वो तो ये तो 6 और 7 के लेवल के क्वेश्चंस थे, ठीक है? तो यहाँ पे माइनस वैल्यूज पुट करते हैं, बी क्या है, -2 है, प्लस माइनस
-2 का स्क्वायर -4 ए हमारे पास 1 है और सी हमारे पास 15 है, नीचे आ जाएगा 2 इंटू 1 तो आ जाएगा 2 प्लस माइनस 2 टू ज़ा 4 माइनस 15 4 ज़ा 60 डिवाइडेड बाई 2 ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस ये आ जाएगा -56 डिवाइडेड बाई 2 इस 56 को आप किस तरह निकाल सकते हैं? तो डायरेक्टली आपको पता चल जाना चाहिए कि हम इसको निकाल सकते हैं अगर एक ही ब्रैकेट के अंदर मैं इसको लिखूँ, मैं लिख सकता हूँ -1 इंटू इंटू 4 इन 14 मैं लिख सकता हूँ एक ही ब्रैकेट के अंदर। अब इनको अलग-अलग मैं लिखूँगा ताकि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए कि मैं डायरेक्टली किस तरह इनको अलग-अलग लिखता हूँ। वो पहले इस तरह करके उसके बाद फिर हम अलग-अलग लिख सकते हैं। तो हम इसको पहले लिखते हैं जो निकलने वाला होता है 4, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, फिर आ जाएगा डॉट, फिर आ जाएगा हमारे पास 14, फिर हमारे पास आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 2 ठीक है? तो ये हमारे पास हो गया z ठीक है? 2 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसल हो जाएँगे तो इधर भी 2 आ जाएगा, तो 14 इसकी जगह आ जाएगा आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 14 ठीक है? और साथ में आयोटा आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 तो दोनों में से 2 कॉमन हम ले लेते हैं, तो हमने जब 2 कॉमन लिया, तो इसका मतलब ये 2 2 कैंसल हो जाएँगे, तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 14 आयोटा ये रहा हमारा आंसर। इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ, तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन्स किसी भी एक्सरसाइज़ की किसी भी इक्वेशंस में है, तो आप हम मैसेज कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस स्टार्ट करेंगे। तब हम वहाँ पे इंशाल्लाह अच्छे से एन्जॉय करेंगे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।